अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे पाई माइनस, ये हो जाएगा हमारा काश इनवर्स 1/2, काश इनवर्स 1/2। अब देखिए काश वाले में देखेंगे कि 1/2 कितने अंश का मान ये हमारा होता है, ये जो हमारा 1/2 मान होता है 60 अंश का, कितने का होता है हमारा 60 अंश का। और 60 अंश को ये हमारा क्या है 60 अंश, यदि इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो ये होता है पाई/180 गुणे 60, ये हो जाएगा हमारा पाई/3। कितना होगा हमारा पाई/3, ये हो जाएगा हमारा काश इनवर्स -1/2, काश इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा पाई माइनस काश इनवर्स काश, ये हो जाएगा पाई/3। क्या होगा पाई/3। एक और फार्मूला हमारा होता है काश इनवर्स काश थीटा बराबर थीटा होता है। तो अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3। अब इसका देखिए, इसका लसन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 होगा ना, ये हमारा हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। अब 3 पाई में से घटेगा तो ये कितना होगा 2 पाई/3, कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई/3। इसका जो हमारा विकल्प सही होगा बी, इसका जो विकल्प सही होगा हमारा बी। अब ख वाले में देखेंगे हमारा दिया है कि ए बराबर IAJ m एक वर्ग अभिव, एक क्या हमारा वर्ग अभिव। देखिए वर्ग अभिव के लिए स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, वर्ग अभिव के लिए क्या होता है हमारा पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होता है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ से ये हमारा m बराबर n हो जाएगा। क्या होगा हमारा m बराबर n, m बराबर n होगा, ठीक है, m बराबर n। अगला देखिए हमारा, अगला इसमें हमारा दिया है कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण dy/dx, dy/dx, dy/dx प्लस y tan x sec x का समाकलन गुणांक है, समाकलन गुणांक है। पहला विकल्प दिया है sin x, दूसरा दिया है tan x, तीसरा दिया है sec x, चौथा दिया है हमारा cos x। क्या दिया हमारा cos x दिया है। देखिए तो यहां से हमारा हो जाएगा dy/dx प्लस y tan x बराबर sec x। समाकलन गुणांक निकालने के लिए देखिए हमारा क्या होता है e के पावर समाकलन, e के पावर समाकलन y का गुणांक, y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है हमारा tan x है, इसके बाद से क्या हो जाएगा dx, tan x से हमारा हो जाएगा dx। अब देखिए tan x का समाकलन, tan x का समाकलन होता है log sin x, log sin x, tan x का समाकलन दो होता है, एक हमारा होता है log sin x, दूसरा होता है माइनस log cosec x। अब देखिए इसका बेस हमारा e है, इसका बेस हमारा क्या है e है, सॉरी यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा e log e sin x। देखिए इसका एक हमारा फार्मूला होता है कि यदि ये दोनों बराबर है, दोनों का बेस हमारा बराबर है तो साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन log e बेस e, e बेस e, इसका मान हमारा 1 होगा, कितना हो जाएगा हमारा 1, तो इसका समाकलन गुणांक हो जाएगा साइन x, कितना होगा हमारा साइन x। तो इसका विकल्प हमारा क्या हो जाएगा ए सही होगा, इसका विकल्प हमारा क्या होगा ए सही होगा। अब यहाँ ये देखिए हमारा दिया है कि यदि यदि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3, इसके बाद से दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6, हमको मान निकालना है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे का बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे का बी, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे का बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब बटे में देखिए जो नीचे रहता है उसी को लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका देखिए इसका मान दिया है 1/6, 1/6। इसके बाद से देखिए प्रोबेबिलिटी दिया है हमारा बी का मान दिया है 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। तो अब ये देखिए 1/6 गुणे 3/1 होगा, अंश को हर में और हर को अंश में, तो 3 दूना के 6, यानी ये हो जाएगा 1/2, कितना होगा 1/2। पहला विकल्प 0 दिया है, दूसरा दिया है 1, सी दिया हमारा 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा सही होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सही होगा। अगला हमारा दिया है लास्ट, इसका देखिए कह रहा है कि
एक्स माइनस वाई बराबर पाई, एक्स माइनस वाई बराबर पाई, डी वाई अपन डी एक्स निकालना है। यानी इसका मतलब ये हमारा क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। क्या होगा हमारा, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिए इधर एक एक्स का अवकलन एक होगा, तो x का अवकलन एक होगा, माइनस y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। पाई हमारा क्या अचर है, अचर का समाकलन क्या होता है, 0। ठीक है, इधर से देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो एक बराबर dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका जो विकल्प होगा हमारा कितना होगा, सी होगा। इसका विकल्प क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। पहला हमारा दिया है काट ब्रैकेट में tan इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा, एक एक नंबर का, ये दूसरा हमारा 5 नंबर का है। पहला देखिए, पहला हमारा दिया है काट इनवर्स, सॉरी काट है केवल, काट tan इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनवर्स वाला है ये हमारा, तो एक फार्मूला होता है tan इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा, किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है पाई बाई 2। क्या होता है हमारा, पाई बाई 2। देखिए अब ये लिखे या फिर ये लिखे, इसके जगह पे लिख लेंगे पाई बाई 2, तो इधर से ये हमारा कितना होगा, काट पाई बाई 2, काट पाई बाई 2, यानी हो जाएगा काट 90। क्या होगा हमारा, काट 90, और काट 90 का मान कितना होता है हमारा, 0। कितना होता है हमारा, काट 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। ये रहा हमारा पहला का हल। क है, यहाँ पे ख देख लीजिए, ख हमारा क्या दिया है कि अवयव का हमको क्या निकालना है, सखंडज निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, सखंड निकालिए। देखिए या मान लीजिए कि ए बराबर हमारा दिया है 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे 4 है, तो देखिए क्या लिखेंगे, A11, क्या लिखेंगे, A11। अब यहाँ पे इसका चिन्ह भी लिखते हैं, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे 1 1 2 होगा, सम रहेगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लस होगा। यदि विषम आएगा तो क्या होगा हमारा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 1 2 आ रहा है, यानी इसका जो होगा हमारा चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। इसके बाद से देखिए क्या लिखते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसको ये हमारा बंद हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। इसके बाद से क्या लिख लेंगे, A12। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा ना, विषम संख्या रहा है, जब विषम आएगा तो इसका चिन्ह लिख लेंगे माइनस। अब वैसे ही बंद होगा, देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ बचे, अब हमारे पास बचेगा क्या, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा ना, 2 1 3, विषम संख्या रहा है, सम आएगा तो लिखेंगे प्लस, अब विषम आएगा तो लिखेंगे माइनस, पहले माइनस लिख लेंगे। देख लीजिए इधर से हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति अब पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, हमारे पास क्या बचा है, 2। कितना होगा हमारा, 2। अब यहाँ से हो जाएगा A22, यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए 2 2 क्या होगा, 4 होगा, इसका चिन्ह लिखेंगे प्लस। अब हमारा देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद होगा, सॉरी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ होगा ना, हमारे पास बचेगा 1। कितना होगा हमारा, 1। अब हमको लिखना है सखंड, क्या लिखना है, सखंड। सखंड लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे A11 A12 A21 A22, इसका मान यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए A11 का मान हमारे पास कितना है, 4 है, कितना है, 4। A12 का मान हमारे पास कितना है, -3, कितना हो जाएगा, -3। इसके बाद सब देखिए A21 का मान हमारे पास क्या है, -2 है, और A22 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इसका सखंड होगा। क्या होगा हमारा, सखंड हो जाएगा। अगला देख लीजिए, इसी में ग देख लीजिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x, ग हमारा है f ऑफ x, कितना दिया है, f ऑफ x बराबर 2x। कह रहा है कि ऐकिक तथा आच्छादक है, ऐकिक तथा आच्छादक है। देखिए पहले ऐकिक दिखलाने के लिए लिखते हैं f ऑफ x1 बराबर
एफ ऑफ एक्स टू। इसका मतलब ये होगा कि जहां जहां पे एक्स है, एक्स के जगह पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा x2 होगा। और देख लीजिए इसमें दिया है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये हमारा क्या है कि x हमारा क्या है, रियल नंबर है, x हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 2x1 बराबर 2x2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गए, यानी x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। एक का मतलब होता है कि एक का इमेज एक ही बनेगा। x1 बराबर x2 हो गया तो लिख लेंगे कि अतः ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ऐकिक ऐकिक फलन है। क्या है हमारा, ऐकिक फलन है। अब देखिए आच्छादक लेने के लिए फलन को y के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारा देखिए y बराबर क्या होगा हमारा 2x होगा, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2x, या फिर इसको लिख सकते हैं 2x बराबर y, 2x बराबर y, तो x बराबर हो जाएगा y बटे का 2, x बराबर हो जाएगा y बटे का 2। अब देखिए आच्छादक दिखाने के लिए हमारा सबका एक एक इमेज मिलना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ए होगा, ये हमारा हो जाएगा बी, ए होगा, इधर से ये हमारा क्या होगा, बी होगा। दोनों हमारा क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब एक, 1/2 जो भी रहेगा इसमें आएगा। यदि मान लीजिए कि हम x का मान 1 रख रहे हैं, x का मान हम कितना रख रहे हैं 1, तो इधर हमारा हो जाएगा 1, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1/2, इसका इमेज इससे मिलेगा ना। इसका मतलब ये है कि इसमें के जितने भी है सबका इमेज इसमें मिलेगा हमारा, यहाँ से हमारा मिल जाएगा मिल जाएगा। अतः यहाँ पे लिख देंगे कि अतः फलन एफ ऑफ एक्स आच्छादक है। क्या है हमारा, आच्छादक है। यही हमको दिखाना था कि दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ऐकिक है, और ये हमारा क्या है, आच्छादक है। अगला हमारा दिया है घ वाला, देख लीजिए घ, इसमें हमारा दिया है, देखिए यहाँ पे a बराबर आई कैप जे कैप माइनस के कैप। इसके बाद से दिया है तथा बी का मान दिया है, a डॉट बी निकालना है। क्या निकालना है हमको, a डॉट बी। यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर बी, a डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा i प्लस जे माइनस के, a का मान हो गया, अब b का मान हमारे पास क्या है, i माइनस जे प्लस के। अब डॉट वाले में देख लीजिए, यदि आई में आई से डॉट होता है एक होता है यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, सबका मान एक होगा, सबका मान हमारा क्या होगा, एक होगा। यदि आई से जे में गुणा हो, जे से के में हो, या फिर के से आई में हो, सबका हमारा डॉट जो होता है 0 होता है। कितना होगा हमारा 0। इसमें सिंपल सा देखिए, आई से आई में होगा, जे से जे में, और के से के में। अब देखिए आई डॉट आई हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब चेन इसका देखिए, जे वाले का क्या है, इसका प्लस है, इसका क्या है माइनस है, गुणा होगा तो क्या होगा हमारा माइनस होगा। ठीक, जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1 होगा। अब यहाँ पे के का देखिए माइनस है, ये हमारा क्या है प्लस है, क्या होगा ये हमारा माइनस हो जाएगा, के में के होगा, हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए 1 से 1 हमारा कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1, कितना होगा हमारा -1। अब लास्ट वाला देख लीजिए अंग, अंग दे रहा है हमारा कि अवयव ए बराबर हमारा है 3 7 2 5, ये हमारा दिया। इसका परिवर्त अवयव निकालना है। परिवर्त का मतलब क्या होता है, स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में हम बदल देते हैं। तो यहाँ से इसको ए डैश लिखते हैं या फिर ए के पावर टी लिखते हैं, दोनों से हो जाएगा, या तो ए लिखेंगे या फिर ए के पावर टी लिखेंगे। ठीक, अब स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। इधर से हमारा कितना होगा, इसका देख लीजिए, ये हमारा पंक्ति होगा तो 3 होगा 7 होगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा होगा 5, यही इसका हमारा हो जाएगा स्तंभ रूप में, सॉरी ये हमारा इसका हो जाएगा ट्रांसपोज। ये हमारा हो गया पांचों का हल।